जम्मू धमाकों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। जांच में जुटी एजेंसियों का अनुमान है कि हो सकता है कि ड्रोन के जरिए हमले में एयरफोर्स स्टेशन में खड़े हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाने की साजिश रची गई हो, लेकिन यह साजिश नाकाम हो गई। न्यूज 18 के नीतीश कुमार की खबर के मुताबिक ड्रोन हमले का असली निशाना वहां खड़े हेलीकॉप्टर्स थे, लेकिन ड्रोन से गिराए गए विस्फोटक वहां तक नहीं पहुंच पाए, जिस कारण ये धमाके उस समय हेलीकॉप्टर डिस्पर्सल पार्क में मौजूद हेलीकॉप्टर्स पर नहीं हो पाए। डिस्पर्सल पार्क उस जगह को कहा जाता है जहां पर एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर खड़े रहते हैं। और इस मामले को लेकर एक और अहम जानकारी यह मिल रही है कि जम्मू कश्मीर पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने यह कहा है कि इस धमाके के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। आपको बता दें, न्यूज 18 के पवन शर्मा की यह खबर है कि दिलबाग सिंह ने एयरफोर्स स्टेशन में हुए धमाके की जांच में पुलिस का दूसरी जांच एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने की बात कही है। दिलबाग सिंह के मुताबिक ड्रोन के जरिए विस्फोटक गिराकर ये धमाके किए गए। बीती रात करीब 1:40 पर जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर 2 धमाके हुए थे और इस धमाके में एक इमारत को नुकसान पहुंचा था, जबकि धमाके में 2 लोग जख्मी भी हुए थे। अब जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि यह हमला ड्रोन के जरिए किया गया था। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हुए धमाके से जुड़ी एक और बड़ी खबर। न्यूज 18 के संदीप बोल की खबर है कि सुरक्षा एजेंसी धमाके के रोहिंग्या कनेक्शन की भी जांच कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक जम्मू के इस इलाके में कई रोहिंग्या रहते हैं और यही वजह है कि जांच एजेंसियों ने धमाके में रोहिंग्या कनेक्शन की भी जांच शुरू कर दी है। जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन के भीतर हुए 2 धमाकों को जांच एजेंसियों ने बेहद गंभीरता से लिया है। बीती रात 1:40 पर ड्रोन से किए गए हमलों के बाद जांच एजेंसियां जांच पड़ताल में जुट गई हैं। दिल्ली से गई स्पेशल फोर्स की एक टीम भी इस वक्त एयरफोर्स स्टेशन में मौजूद है। साथ ही एफएसएल की टीम भी धमाकों से जुड़े सबूत जुटा रही है और इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस भी जांच में दूसरी एजेंसियों की मदद कर रही है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में हुए 2 धमाकों से जुड़ी एक और बड़ी खबर। इस धमाके में मामले में 2 संदिग्ध लोगों को जम्मू के बेली चरना इलाके से एनआईए ने लिया है हिरासत में। न्यूज 18 के पवन शर्मा की खबर के मुताबिक इस ब्लास्ट के मामले में 2 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियां दोनों से पूछताछ कर रही हैं। बम निरोधक दस्ता और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। इसके अलावा एनआईए की टीम भी मौके पर मौजूद है और जांच की जा रही है। और माना यह जा रहा है कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर विस्फोटक गिराने के लिए ड्रोन को निक्की तवी रूट से आने की आशंका जताई जा रही है, यानी इस रूट से भेजा गया था ड्रोन। पवन शर्मा की खबर के मुताबिक निक्की तवी इलाका पाकिस्तान की सीमा से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है और आशंका यह है कि ड्रोन भेजने के लिए भी इसी रास्ते का इस्तेमाल किया गया होगा। पहले घुसपैठ के लिए निक्की तवी रूट का ही इस्तेमाल किया जाता था। न्यूज 18 के पवन शर्मा की खबर के मुताबिक एयरफोर्स स्टेशन पर लगे टावरों और मुस्तैद सुरक्षा की वजह से ड्रोन उस जगह पर धमाके नहीं कर सके जहां पर वो करना चाहते थे। और इस मामले में एक और बड़ी खबर। जम्मू के कठुआ के लखनपुर इलाके में 2 संदिग्ध हथियारबंद लोग देखे गए और इसी इलाके की रहने वाली एक महिला ने यह जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद सुरक्षा बल ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन किया। इसके अलावा ड्रोन को लेकर भी पूरे इलाके को खंगाला गया। पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी गई और हर आने जाने वालों की जांच की गई। आपको बता दें कि कठुआ पाकिस्तान सीमा से सटा हुआ इलाका है। सुबह यहाँ पे 2 आदमी आए थे, तो एक्चुअली ये जो घर है ये अकेला घर है। यहाँ पे उन्होंने वर्दी वगैरह डाली हुई थी और वेपन वगैरह लिए हुए थे, तो टिफ़िन वगैरह भी लिए हुए थे। तो वैसे ये उसके बाद इन्होंने हमें इन्फॉर्म किया, तो हम आ गए यहाँ पे। हमने देखा वहाँ पे यहाँ आगे पीछे सभी तो दिखाई नहीं दिए। जम्मू में हुए धमाकों पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने पाकिस्तान पर हमला बोला और इन धमाकों को अमन खत्म करने की साजिश बताया। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए 2 धमाके के मामले पर हमसे बातचीत करने के लिए शाहनवाज हुसैन है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता और बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। कैसे इस धमाके को देख रहे हैं आप लोग? देखिए, जम्मू कश्मीर में अमन अमान है, शांति है, विकास के रास्ते पर बढ़ चला है जम्मू कश्मीर। दुनिया जो हमारे विरोध के लोग हैं उनके दिमाग में ये खटक रहा होगा कि जो लोग जम्मू कश्मीर के बारे में ये तस्वीर बनाते थे कि जम्मू कश्मीर में माहौल अच्छा नहीं है, उनको पता लग गया
कि वहाँ किस तरह डेवलपमेंट के रास्ते पर जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है। और अभी जो डायलॉग हुआ, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दिल के करीब सारा मामला है, तो उसमें सीमा पार से साजिश रची गई। जैसा कि जम्मू कश्मीर के पुलिस कमिश्नर जो हैं, डीजीपी, उनका बयान है, तो मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान के लोग तो कभी भी खुश नहीं होंगे जब इतना अच्छा माहौल जम्मू कश्मीर में देखकर। तो उनकी खुशी तो काफूर हो गई है कि वो समझते थे कि जम्मू कश्मीर के बारे में कैसी कैसी बातें पाकिस्तान दुष्प्रचार करता था, यूएन में जाकर, पूरे दुनिया में जाकर। आज जम्मू कश्मीर के जो मेन स्ट्रीम की सारी पार्टियां जो हैं, वो सब प्रधानमंत्री पर यकीन दिखा रही हैं, बातचीत कर रही हैं। ये देखा नहीं जा रहा जिनको वो तो इस तरह की हरकत किया होगा। तो शाहनवाज हुसैन जी, आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में शांति बहाली की तरफ जो अग्रसर है और तमाम पार्टियों के साथ बैठक प्रधानमंत्री ने की, तो पाकिस्तान भी इस बैठक से खुश नहीं था? पाकिस्तान को लग रहा है कि दिखावा किया जा रहा है सिर्फ केंद्र सरकार की तरफ से। तो आपको लगता है कि जम्मू में जो कुछ हुआ है उसमें पड़ोसी देश पाकिस्तान का सीधा हाथ है? नहीं, वो तो बताना जो है, वो वहाँ की जो पुलिस है उसकी रिपोर्ट तो यही है कि ये सीमा पार से ये साजिश की गई। क्योंकि हमारे यहाँ तो अमन अमान है, हमारे यहाँ शांति है। जम्मू कश्मीर के लोग विकास चाहते हैं, उनका भरोसा नरेंद्र मोदी जी पर है। जम्मू कश्मीर की आवाम के दिल में बसते हैं प्रधानमंत्री। ये पाकिस्तान और अन्य देशों से नहीं देखा जा रहा। और अब जरा सुनिए रक्षा विशेषज्ञ शैलेंद्र सिंह ने क्या कहा। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत करने के लिए शैलेंद्र सिंह हैं, कर्नल रिटायर्ड हैं। वो हमसे बातचीत करने के लिए इस धमाके को कैसे देखते हैं। ड्रोन से पहली बार आर्मी एस्टेब्लिशमेंट में, डिफेंस के एस्टेब्लिशमेंट में हमला हुआ है, जो एयरपोर्ट है एयरफोर्स का। जानते हैं कैसे देख रहे हैं आप लोग इस विस्फोट को? आतंकी साजिश है? इसमें तो खैर कोई डाउट है ही नहीं कि ये आतंकी साजिश जरूर है, लेकिन ज्यादा बड़ा कंसर्न है कि जो ड्रोन्स अब तक जिनके बारे में हम बात करते थे, और अगर अब पाकिस्तान टेररिस्ट को वो ड्रोन देकर भारत के अंदर अटैक करवाता है, ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है। ये बहुत सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न है। मैं तो ये कहूँगा कि भगवान बचाए इस बार पाकिस्तान को, कि अगर ये पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट सीधी दिख जाती है, आई थिंक इंडिया बहुत बुरी तरह से इस बात को लेगा, और ये पाकिस्तान और टेररिस्ट दोनों को बहुत महंगा पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से हम अपने डिफेंस इंस्टॉलेशंस को प्रोटेक्ट करते हैं, और अगर आप उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, तो ये अपने आप में बहुत सीरियसली लिया जाएगा, और इसका रिटेलिएशन इंडिया की तरफ से टेररिस्ट के ऊपर खासकर और पाकिस्तान तक जा सकता। उधर यूपी में जबरन धर्मांतरण के मामले की जांच अब बिहार तक जा पहुंची है। न्यूज 18 के चंद्रमोहन की खबर के मुताबिक यूपी एटीएस की एक टीम बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंची, जहां वो रागिब आलम नाम के एक शख्स से पूछताछ कर रही है। आरोप यह है कि रागिब आलम कानपुर में एक मूक बधिर स्कूल में पढ़ाते थे, जहां उन्होंने एक दिव्यांग बच्चे का धन परिवर्तन करवाया था। यूपी एटीएस अब रागिब आलम को लखनऊ लाने की तैयारी में है। एटीएस ने रागिब आलम का लैपटॉप, मोबाइल फोन भी अपने कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। तो रागिब आलम नाम के शख्स से पूछताछ हो रही है। बताया जा रहा है कि रागिब आलम पर जबरन धर्मांतरण कराने का आरोप है। कानपुर में दिव्यांग के धर्मांतरण का आरोप रागिब आलम पर है, और इसी मामले में रागिब आलम से पूछताछ हो रही है। जबरन धर्मांतरण मामले में यूपी से एक बड़ी खबर इस वक्त की। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर के मुताबिक यूपी में औसतन हर महीने अवैध धन परिवर्तन के 7 मामले दर्ज होते हैं। 27 नवंबर 2020 को अवैध धर्मांतरण मामले में अध्यादेश लागू हुआ था, और तब से अब तक 50 मामले दर्ज हो चुके हैं। इनमें 22 मामलों में पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, जबकि 25 मामलों की जांच चल रही है। बताया गया कि अवैध धन परिवर्तन के सबसे ज्यादा मामले इस बीच यूपी में मेरठ से आए, जहां 12 केस दर्ज हुए।